दोस्तों आप सभी को हमारे ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टेली में आप बिजी सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से आप कंपनी बना सकते हैं, साथ में लेज़र बना सकते हैं, लेज़र को देख सकते हैं और लेज़र को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से टेली प्राइम होता है और टेली ERP9 होता है, उसी तरह टेली जो बिजी सॉफ्टवेयर है वो होता है। जितना भी अकाउंट का काम होता है वही बिजी सॉफ्टवेयर में भी होता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, थोड़ा से अलग हो जाता है और फीचर बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। इसको आप डबल क्लिक करके हम ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद इस तरह से इसका स्टार्टअप स्क्रीन आएगा। इस तरह से आपके पास ऑप्शन देगा तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर से बटन बार दिया हुआ है ना। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देखो कंपनी, और कंपनी में ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हमको एक नया कंपनी बनाना है तो हम क्रिएट पे टिक लगाएंगे, या हमें क्या करना है माउस के माध्यम से टिक लगा सकते हैं, या तो फिर कीबोर्ड के एरो बटन से आपको नीचे आना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है, जो भी नाम से आपको कंपनी बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने सेंटर का नाम लिख दिया, ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इंटर किए। प्रिंट नेम में जो और अलग से अगर नाम देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं, अगर सेम नाम रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर उस कंपनी का क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, जैसे OCTC। OCT का मतलब हम शॉर्ट नेम कर दिए ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इंटर प्रेस किए। यहाँ पर कंट्री हमारा इंडिया रहेगा क्योंकि हम इंडिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कंट्री रहेगा, उसी के बेस पर आगे जो ऑप्शन है वो शो करेगा। तो यहाँ कंट्री रहेगा इंडिया। इसके बाद है स्टेट। आप जो भी स्टेट का है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम छत्तीसगढ़ के, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर है फाइनेंस ईयर। अब फाइनेंस ईयर तो आपको पता है हमेशा अप्रैल से क्या होता है, चालू होता है 1/4, और अभी 2023 चल रहा है इसलिए रहेगा 2023। उसके बाद यहाँ पर से बुक, यहाँ पर सेम कर सकते हैं, या आप जिस दिन से आप क्या है अपना बुक मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका तारीख आप लिख सकते हैं। इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अपना पूरा कंपनी का क्या करना है, एड्रेस लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर कंपनी का पूरा एड्रेस लिख दिया, गरियाबंद रोड नियर SBI बैंक। इंटर प्रेस करके नीचे पे लिख दिए, कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिए, अविरल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर, और मैं यहाँ पर लिख दिया राजिम। साथ में यहाँ पर आप कोष्टक में क्या है, स्टेट भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिख दिए पिन कोड 493885। इंटर कर दिए, और यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतना प्रेस किए। इतना करने के बाद यहाँ पास CIN नंबर होगा तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पास आप कंपनी का ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंटर करते हुए यहाँ पास ये इंटर करके आपको आगे बढ़ना है। ये आपका जैसे कंट्री हम देंगे उसके बेस पर यहाँ वो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद है यहाँ पास आपका GST इंफॉर्मेशन। अगर आपको GST से संबंधित क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर GST यस करना है, और बिना GST अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एन करके आपको बंद कर देना है। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ गए। उसके बाद हम सेव कर दिए। जैसे सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव दिस इंफॉर्मेशन, तो हमें यस करना है क्योंकि सेव करना है। और यस करने के बाद यहाँ पर जिस तरह से टेली ERP9 में प्रोसेस होता है कंपनी क्रिएट होने के लिए और टेली प्राइम में, उसी तरह यहाँ भी क्या होता है, प्रोसेसिंग लेता है। ये थोड़ा सा लेट लेता है प्रोसेसिंग के लिए, और ये पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह से आपका आ गया कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर है सुपर यूज़र अकाउंट नेम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो हम जिस तरह से टेली प्राइम में और टेली ERP9 में जो यूज़र अकाउंट देते हैं ID पासवर्ड, जो ताकि हमारे कंपनी को हमारी सेवा ओपन ना कर सके, उसी तरह यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ID पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र का नाम दे दिए ओम, और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको और दिखाएगा कुछ देर, और ऑटोमेटिक
यहाँ पर कुछ फीचर आ जाएगा। जिस तरह से टेली प्राइम में क्या होता है, कंपनी एक्सेप्ट होने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद क्या हो जाता है, कुछ फीचर आ जाता है। उसी तरह इसमें कुछ फीचर को अगर आपको यस नो करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के बाद अगर आप में किसी भी प्रकार से कंपनी में सुधार करना हुआ है तो देख लो इसके नीचे पे दिया हुआ है एडिट कंपनी। अब ये टेर में बीजी सॉफ्टवेयर में जैसे कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर में आपको आना है, और आने के बाद आपको जाना है मास्टर पे। मास्टर में जाने के बाद आपको आना है अकाउंट पे। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर है ऐड। जब जब आपको पार्टी का नाम बनाना है आपको ऐड में आना है। अब जब जब पार्टी को आपको देखना है या सुधारना है तो यहाँ पर मॉडिफाई करना है, और सिर्फ देखना है तो आपको लिस्ट पे आना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, पार्टी का नाम बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है। इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लेज़र हमारा क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेज़र को पहले बनाएंगे कैपिटल। कैपिटल के बाद यहाँ पर से अलियास, किसी का नाम रहेगा और उसका उपनाम रहेगा तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, अगर नहीं है तो हम हटा सकते हैं। प्रिंट नेम में सेम रख देंगे। अब यहाँ पर ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट का क्या ग्रुप होता है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कुछ पिछले वर्ष का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। और इतने करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, या कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं F2। यहाँ पर बटन बार में देख लो दिया हुआ है नीचे तरफ में डन, और डन में देखो यहाँ पर है F2, या तो फिर आप यहाँ पर सेव में टिक लगा दीजिए, सेव हो जाएगा। अब हमारा दूसरा लेज़र है कैश। तो आपको पता है चाहे टेली ERP9 हो, टेली प्राइम हो या बीजी सॉफ्टवेयर हो, इसमें क्या है परमानेंट कैश का लेज़र बना ही रहता है, तो इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट है लेज़र आपका मुकेश और सेल्स। तो यहाँ पर हम बना दिए मुकेश। अब यहाँ पर ग्रुप, तो देखो मुकेश का ग्रुप क्या बना के रखे हम लोग, संडे डेप्टर, यानी कि हम क्या किए हैं, इसको उधारी में सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर दिए सन्ड्री, और यहाँ पर नीचे आकर के सन्ड्री डेप्टर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, और कुछ ओपनिंग बैलेंस रहेगा पिछले वर्ष का तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ भी वो रहते हैं। यहाँ उसका कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट, और यहाँ पास अगर चाहो तो उसका आधार कार्ड का नंबर क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ उसका ईमेल आईडी लिख सकते हैं, यहाँ उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, और इंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब क्या है, वो सेव हो गया है। अब दूसरा लेज़र है इसी के अंतर्गत मुकेश के बाद सेल्स। तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेली ERP9 और टेली प्राइम में सेल्स का बनाते हैं और परचेज़ का बनाते हैं। अब टेली प्राइम में क्या होगा, सेल्स का लेज़र पहले से बना रहता है और परचेज़ का लेज़र आप पहले से बना रहता है, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए हम गलती से बना दिए सेल्स, तो जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर देख लो मास्टर नेम आर रेडी एग्जिट, तो सेल्स का लेज़र पहले से बना रहेगा, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट लेज़र है आपका कैश, और यहाँ पर SBI बैंक। तो कैश का तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हम बना देंगे SBI बैंक, यहाँ कर देंगे बैंक अकाउंट। इतना करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट लेज़र है SBI बैंक और कैश। तो SBI बैंक का हम एक बार बना चुके हैं और कैश का बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश का लेज़र भी एक बार बना लिए हैं, कैश का लेज़र बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पास है आपका टेलीफोन बिल, तो मैं यहाँ पास बना दिया टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन क्या है, खर्चा है, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पास दिया हुआ है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, एक्सेप्ट, या कीबोर्ड से आप F2 प्रेस कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद कैश का बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बिल, तो यहाँ पर हम बना दिए इलेक्ट्रिक बिल, इसका भी बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, F2 से हम सेव कर दिए, यस। उसके बाद SBI बैंक का बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो फिर यहाँ पर हम बना दिए इंश्योरेंस का ग्रुप,
और इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट। उसके बाद F2 से सेव यस। उसके बाद है परचेज़ का बनाने की आवश्यकता नहीं है, परचेज़ का इसमें बना हुआ रहेगा डिफ़ॉल्ट रूप से। उसके बाद है अनिल, अनिल से सामान परचेस हो रहा है, परचेस हो रहा है तो यहाँ पर उसका ग्रुप बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, उधारी है। इतना करने के बाद एड्रेस आधार वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है आपको, F2 से एक्सेप्ट यस, परचेज करने लगेगा। उसके बाद है मदन मोहन, अब यहाँ पर ग्रुप, तो देखो मदन ग्रुप का क्या बना हुआ है, सन्ड्री डेप्टर बना हुआ है, इससे हम उधारी में सामान सेल किए हैं, सन्ड्री डेप्टर। ये F2 से सेव यस। उसके बाद है दीनबंधु, अब देखो दीनबंधु का हम ग्रुप पहले से बना के रखे हैं, लोन लायबिलिटी, यानी कि इससे हम क्या किए, लोन लिए हैं। उसका एड्रेस लिख लेना, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको सभी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है मनोज, मनोज का ग्रुप हम बना के रखे हैं, लोन एडवांस एसेट्स। अब लोन एडवांस एसेट्स है, इसका मतलब क्या है, हम इसको लोन दिए हैं, ये लोन दे रहे हैं यस। तो इसी तरह सभी लेज़र को आपको क्या करना है, बनाना है। तो इसमें क्या है, केस का लेज़र बनाने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ परचेज का लेज़र और सेल्स का लेज़र और जितना भी टैक्स है या सैलरी है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो परमानेंट डिफ़ॉल्ट रूप से बना हुआ रहता है। अब जिस तरह से हम इसके लिए हम लोग बैक जाते हैं, तो बैक जाने के लिए इसमें भी क्या है, ESC बटन दबा सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है क्यूट, तो हम क्या कर देते हैं, एस्केप बटन दबा देते हैं। उसके बाद यहाँ पास है मॉडिफाई, अगर किसी लेज़र में कुछ सुधार करना है तो यहाँ पास मॉडिफाई में टिक लगा दीजिए, और जिस भी लेज़र को आप बनाए हो उसको आपको सर्च करना है, या यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से जितना भी बना हुआ रहता है उसको भी शो करता है, और हम जो बना के रखे हैं उसको भी शो करता है। और यहाँ पास उसको आप इंटर प्रेस कर लेना, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सुधार करके क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना। उसी तरह सभी को एक साथ देखना है तो यहाँ पास है लिस्ट, उसके बाद स्क्रीन इंटर रहेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट इंटर रहेगा, ऑल अकाउंट सभी को देखना है जी। यहाँ पर जितना भी लेज़र हम बनाए हैं अभी और जो पहले से बना हुआ रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पास क्या है, शो रहेगा। और इसमें किसी भी प्रकार के कुछ सुधार करना है तो भी उसमें आप इंटर कर दो, और सुधार करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो ऊपर में बटन बार में दिया हुआ है F8। अगर मान लीजिए हमें इस लेज़र को नहीं चाहिए तो हमें क्या कर सकते हैं, यहीं पास ओपन करेंगे और यहाँ से F8 करेंगे और यस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लेज़र डिलीट हो जाएगा। तो हम डिलीट नहीं करना चाहते इसलिए नो करेंगे, स्किप करके पीछे आना है जी। तो यहाँ पर आज की वीडियो हम देखे हैं कंपनी बनाना और लेज़र बनाना, लेज़र को देखना और लेज़र में सुधार करना और लेज़र को डिलीट करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।